रामू एक छोटे से गांव में रहता था। उसके 2 बच्चे थे, गुड्डू और पिंकी। गांव में रोजगार के साधन बहुत कम थे। खेती में भी इस साल बारिश कम हुई थी, जिससे फसल बर्बाद हो गई थी। रामू के पास कोई और काम नहीं था। घर में खाने के लिए अनाज भी खत्म होने लगा। बच्चों के पेट भरने के लिए उसे कोई उपाय करना था। रामू ने ठान लिया कि वो शहर जाएगा। उसने अपनी पत्नी से कहा, मैं शहर जाऊंगा, वहाँ काम करूंगा। जब कुछ पैसे कमाऊंगा तो तुम्हें और बच्चों को भी ले आऊंगा। पत्नी ने आंखों में आंसू लेकर रामू को विदा किया। रामू अपने पुराने झोले में कुछ कपड़े और एक तस्वीर रखकर शहर की बस पकड़ ली। शहर बहुत बड़ा और चमकीला था। ऊंची इमारतें, तेज गाड़ियाँ और भीड़ भाड़ देखकर रामू थोड़ा डर गया। उसने स्टेशन के पास एक फुटपाथ पर रात गुजारी। सुबह होते ही वह काम ढूंढने निकला, पर हर जगह काम नहीं है कहकर उसे लौटा दिया गया। रामू ने देखा कि कई लोग ठेले पर सामान बेचकर गुजारा कर रहे हैं। किसी के पास फल थे, किसी के पास चाय। उसने सोचा, अगर मैं भी एक ठेला लगा लूं तो कुछ कमा सकता हूं। उसने अपना छोटा सा सामान इकट्ठा किया और पुरानी साइकिल से एक ठेला बनवाया। रामू ने ठेले पर मूंगफली और फल रखकर स्टेशन के पास लगाना शुरू किया। पहले दिन उसने कुछ ही रुपए कमाए, लेकिन मन में उम्मीद थी। उसने सोचा, कल और ज़्यादा लोग आएंगे, मैं और कमाऊंगा। शाम को वहीं फुटपाथ उसका घर बन गया। एक दिन नगर निगम के अधिकारी आए। उन्होंने रामू से कहा, ये फुटपाथ जनता के चलने के लिए है, यहाँ दुकान लगाना अवैध है, अपना ठेला हटा लो। रामू घबरा गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, साहब, यहीं से मेरा घर चलता है, हटाऊंगा तो खाऊंगा कहाँ से? लेकिन अधिकारियों ने उसे नोटिस पकड़ा दिया। रामू परेशान था। ठेले से कमाए पैसे से ही वह बच्चों के लिए दूध और पत्नी के लिए दवा भेजता था। अगर ठेला हटा दिया गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। उस रात फुटपाथ पर सोते हुए वह छत की तरफ देखता रहा और आंसू टपकते रहे। अगले दिन कुछ सामाजिक कार्यकर्ता आए। उन्होंने देखा कि नगर निगम गरीबों के ठेले हटा रहा है। उन्होंने रामू से बात की और उसे बताया कि वह अपने अधिकार के लिए लड़ सकता है। उन्होंने कहा, कानून में ऐसे गरीब विक्रेताओं के लिए भी जगह है, हम तुम्हारी मदद करेंगे। सामाजिक कार्यकर्ताओं के साथ रामू और अन्य फुटपाथ विक्रेताओं ने मिलकर नगर निगम के ऑफिस में प्रदर्शन किया। उनके हाथों में तख्तियां थीं, गरीबों को जीने दो, हमें भी काम का अधिकार दो। भीड़ ने अपनी आवाज़ बुलंद की। नगर निगम के अधिकारियों ने अंत में सामाजिक कार्यकर्ताओं से बात की। उन्होंने कहा, हम भी समस्या समझते हैं, लेकिन कानून के दायरे में रहकर ही हल निकलेगा। अधिकारियों ने कुछ खास इलाकों में ठेले लगाने की जगह तय करने का वादा किया। कुछ हफ्तों बाद रामू को एक तय की गई जगह मिल गई, जहां वह बिना डर के अपना ठेला लगा सकता था। अब वहां पानी, शौचालय और सुरक्षा की सुविधा भी थी। रामू ने पहली बार चैन की नींद ली। रामू अब अपने बच्चों को शहर बुला सका। गुड्डू और पिंकी स्कूल जाने लगे। रामू ने कहा, शिक्षा ही तुम्हारा असली ठेला है, इसे कभी मत छोड़ना। बच्चे मुस्कुराते हुए स्कूल की तरफ दौड़ पड़े।